हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीकेंड कुछ ऐसा हुआ जो ऑफिशियली होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ क्लोज द डोर टेस्ट स्क्रीनिंग, नो फोन्स अलाउड, नो मार्केटिंग, कोई ट्रेलर नहीं, बस एक प्रोजेक्टर की लाइट और कुछ सिलेक्टेड लोग। और दोस्तों, उसी स्क्रीन पर चल रही थी गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा, अनफिनिश्ड फुटेज, रॉ वीएफएक्स, इनकम्प्लीट साउंड। बट दोस्तों, जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने अपेरेंटली मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर देख लिया। और अब इंटरनेट पर जो लीक्स घूम रहे हैं वो सिंपल रूमर्स नहीं लगते, बल्कि वो ट्रेमर्स जैसे फील हो रहे हैं। और दोस्तों, अगर इनमें से आधी बात भी सच है तो ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि पावर शिफ्ट है, टोन शिफ्ट है, मे बी पूरा फ्रेंचाइजी रिसेट। तो दोस्तों, इसलिए इसे स्पॉइलर अलर्ट मान लो, क्योंकि जो एलिजेडली स्क्रीन पर दिखा वो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि दोस्तों वो कॉस्मिक था। एक विलन जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए पर करता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा शॉक, न्यू मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म इंट्रोड्यूस करती है स्पेस गॉडजिला को। कैमियो या टीज नहीं बल्कि फुल स्केल में एंटागोनिस्ट। यहाँ काइजू फैंस के लिए ये नाम लेजेंडरी लेवल का है, जहाँ ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं बल्कि ये गॉडजिला का नाइटमेयर वर्जन है। एक कॉस्मिक म्यूटेशन, एक ऐसी चीज जो साइंस को भी इंसल्ट कर दे। और मॉन्स्टरवर्स वर्जन अपेरेंटली बिल्कुल टोन डाउन नहीं है। और फिर यहाँ आई विटनेस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर गॉडजिला के इवॉल्व फॉर्म से भी बड़ा है। इसके शोल्डर्स से मैसिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जैसे फ्रोजन एक्सप्लोजन। इसकी स्किन पर्पल रेड ग्लो करती है, आइस कांस्टेंट एनर्जी से बर्न हो रहे हैं, टस्क टीथ नहीं लगते बल्कि वेपन्स लगते हैं। पर सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल कि ये ब्रूट जैसे बिहेव नहीं करता, बल्कि ये काम है, कंट्रोल्ड है और लगता है जैसे उसे पता है कि वो सुपीरियर है। फाइनल बॉस शायद नहीं। अब दोस्तों, यहाँ से चीजें और स्कैरी हो जाती है। यहाँ मल्टीपल लीक्स क्लेम करते हैं कि स्पेस गॉडजिला एक्चुअली फाइनल थ्रेट नहीं है, बल्कि वो एक क्रिएशन हो सकता है या हार्बिंजर। मतलब दोस्तों, कोई और चीज है जो इससे भी पावरफुल है और वो अर्थ के बाहर कहीं एग्जिस्ट करती है। तो सोचो, अगर प्लेनेट लेवल टाइटन सिर्फ पॉन हो तो किंग का साइज क्या होगा। और फिर कुछ इनसाइडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ एंडिंग रिवील नहीं करती बल्कि टीज करती है। ग्रेविटेशनल एनोमलीज, स्पेस डिस्टॉर्शंस, जैसे कोई चीज मूव कर रही हो डार्कनेस के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ मॉन्स्टरवर्स शायद फुल कॉस्मिक हॉरर टेरिटरी में एंटर कर रहा है। और ऑनेस्टली ये डायरेक्शन डेंजरस भी है और इंसेनली एक्साइटिंग भी। गॉडजिला वापस किंग मोड में। दोस्तों, यहाँ प्रीवियस फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में कॉन्ग पर फोकस ज्यादा था, जिससे फैंस डिवाइड हो गए थे। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि फ्रेंचाइजी अपने ओरिजिनल आइकॉन से दूर जा रही है। तो यहाँ सुपरनोवा एलिजेडली इसको फिक्स करता है। सो गॉडजिला इज बैक, नॉट जस्ट अ मसल बट एज नैरेटिव सेंटर। और फिर अटेंडिस के अकॉर्डिंग उसका पोर्ट्रेयल क्लोजर है गॉडजिला और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स वाले वर्जन से। एंशिएंट, मिथिक, काम बट टेरिफाइंग। यहाँ वो इवॉल्व पीक एनर्जी फॉर्म रिटेन करता है, पर दोस्तों अब वो अनस्टेबल फील होता है, जैसे पावर उसके कंट्रोल में है पर परमानेंट नहीं। और फिर सबसे कूल डिटेल कि वो कॉन्स्टेंटली रॉर नहीं करता, बल्कि वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, फिर स्ट्राइक करता है। मतलब ही फील्स डेंजरस अगेन। कॉन्ग साइड कैरेक्टर नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कॉन्ग बैकग्राउंड में चला जाएगा तो रिलैक्स, यहाँ कॉन्ग का रोल रिपोर्टेडली रीइन्वेंट किया गया है। वो गॉडजिला से पावर में कम्पीट नहीं करता, बल्कि यहाँ वो अडेप्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। मिड बैटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, टैक्टिकल थिंकिंग। और फिर कुछ रूमर्स टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड्स की बात करते हैं, एक्सोसूट या आर्मर टाइप, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि सोर्सेस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। शायद कट हो गया हो या शायद डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन हो। पर दोस्तों, यहाँ एक चीज कंसिस्टेंट है कि गॉडजिला और कॉन्ग फिल्म की स्टार्टिंग से अलायंस है। नो मिसअंडरस्टैंडिंग प्लॉट, नो टेरिटरी ड्रामा, नो रिसाइकल्ड राइवलरी, बस दो एपेक्स बिंग्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि थ्रेट इतना बड़ा है कि सोलो फाइट इम्पॉसिबल है। और ऑनेस्टली फैंस का यही ड्रीम टीम वर्जन था। फैमिलियर टाइटन्स मोस्टली मिसिंग। अब दोस्तों, अगर तुम फुल मॉन्स्टर रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद तुम्हें यहाँ डिसअपॉइंट मिले, क्योंकि लीक्स सजेस्ट करते हैं कि मोथरा और रोडेन रिटर्न नहीं करते। यहाँ ये डिसीजन सरप्राइजिंग है पर नैरेटिव फोकस टाइट रखता है। हाँ, कुछ न्यूअर टाइटन्स अपीयर करते हैं, जैसे शीमो रिपोर्टेडली ब्रीफ अपीयरेंस देता है और यंग एप्सू को सपोर्टिंग रोल में वापस आता है। मतलब दोस्तों,
हॉलो अर्थ स्टोरी लाइन कम्प्लीटली अबेंडन नहीं हुई, पर स्पॉटलाइट कॉस्मिक थ्रेट पर है। तो यहाँ टोन शिफ्ट नोटिशिएबल है, टूर्नामेंट ऑफ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि सर्वाइवल सिनेरियो। विलन जो बैटलफील्ड कंट्रोल करता है। अब दोस्तों रिसेंट विलन्स जैसे मेका गॉडजिला और स्कार किंग इम्प्रेसिव थे, पर शॉर्ट लिव्ड सुपरनोवा अपेरेंटली इस मिस्टेक को अवॉइड करता है। यहाँ स्पेस गॉडजिला कॉन्फ्लिक्ट का पेस कंट्रोल करता है और विटनेस बोलते हैं सीक्वेंसेस में गॉडजिला और कॉन्ग रिट्रीट करते दिखते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। यहाँ क्रिस्टल कंस्ट्रक्ट्स बैटलफील्ड को रिशेप करते हैं, बिल्डिंग्स एलियन मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेविटी वियर्ड बिहेव करती है और एनर्जी ब्लास्ट सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि डिस्टॉर्ट करते हैं। तो ये स्लग फेस्ट नहीं बल्कि ये लूजिंग वॉर लगता है और मॉन्स्टरवर्स में पहली बार हीरोज एक्चुअली आउटमैच्ड फील करते हैं। ओरिजिन जो लॉजिक को इग्नोर करता है। अब दोस्तों क्लासिक वर्जन में स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन ऑलरेडी इंसेन थी कि सेल्स स्पेस में जाकर ब्लैक होल के पास म्यूटेट होना एक्सेट्रा। तो यहाँ मॉन्स्टरवर्स अपेरेंटली एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई नहीं करता बल्कि इंटेंशनली वॉग रखता है। नो लैब एक्सीडेंट, नो क्लियर कॉज, बस एक फिनोमेनन जैसे यूनिवर्स ने गलती से कुछ स्पॉन कर दिया हो। और ऑनेस्टली दोस्तों ये अप्रोच विलन को और क्रिपी बना देता है, क्योंकि अगर कॉज ही अननोन हो तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। शॉकिंगली ह्यूमंस यूजफुल है। दोस्तों मॉन्स्टरवर्स फिल्म्स का कॉमन कंप्लेंट कि ह्यूमन स्टोरी बोरिंग होती है, तो टेस्ट स्क्रीनिंग रिएक्शन सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है इस फ्रंट पर। यहाँ ह्यूमन कैरेक्टर्स एलिजेडली एक्चुअल पर्पस सर्व करते हैं, एनोमलीज ट्रैक करना, बिगर थ्रेट आइडेंटिफाई करना और टाइटन्स के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करना। यहाँ कॉमिक रिलीफ ओवरलोड या मेलोड्रामा कम है, और अगर फाइनल कट में ये इंटैक्ट रहा तो ये फ्रेंचाइजी के लिए ह्यूज इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एंडिंग जो डोर खोलता है बंद नहीं। दोस्तों ऑलमोस्ट हर लीक एक पॉइंट पर एग्री करता है। यहाँ फिल्म की एंडिंग स्टोरी क्लोज नहीं करती बल्कि एक्सपांड करती है, पोस्ट क्रेडिट्स नहीं बल्कि डायरेक्ट वार्निंग। और फिर कुछ लोग बोलते हैं सिग्नल डिटेक्ट होता है डीप स्पेस से, कुछ सील आउट की बात करते हैं, कुछ मूवमेंट का मेंशन करते हैं जैसे कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही हो। तो इम्प्लीकेशन सिंपल है कि स्पेस गॉडजिला फर्स्ट वेव हो सकता है और मेन इन्वेजन अभी बाकी है। यहाँ मॉन्स्टरवर्स अब एंशिएंट अर्थ क्रिएचर्स की स्टोरी नहीं बल्कि इनकमिंग कॉस्मिक फोर्सेस की स्टोरी बन सकता है। ये फिल्म डिफरेंट क्यों फील हो रही है? दोस्तों स्केल मॉन्स्टरवर्स में हमेशा बड़ा रहा है, पर यहाँ डायरेक्शन फील हो रहा है। यहाँ सुपरनोवा रिपोर्टेडली कंबाइन करता है तीन चीजें जो फैंस लॉन्ग टाइम से डिमांड कर रहे थे। गॉडजिला ए सेंट्रल मिथिक फिगर, ट्रूली ओवरपावरिंग विलन, स्टेक्स बियॉन्ड अर्थ। और अगर लेजेंडरी एंटरटेनमेंट इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है तो यहाँ फ्रेंचाइजी लूस एंथोलॉजी से कोहेसिव सेगा बन सकती है, और अगर नहीं तो एम्बिशन ही डाउनफॉल बन सकता है। हाइप पर बिलीव करें दोस्तों, टेस्ट स्क्रीनिंग्स ट्रिकी होते हैं, अर्ली ऑडियंसेस ऑलरेडी एक्साइटेड होते हैं, और फिर वीएफएक्स इनकम्प्लीट होने से टोन चेंज हो सकता है, और फिर सीन्स फाइनल वर्जन में कट भी हो सकते हैं। फिर भी मल्टीपल इंडिपेंडेंट अकाउंट्स का ओवरलैप सजेस्ट करता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो लेजिट है। और फिर एक चीज क्लियर है कि फ्रेंचाइजी सेफ नहीं खेल रहा बल्कि ये गो बिग और गो होम मूव लग रहा है। रियल क्वेश्चन तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ जायंट मॉन्स्टर का स्पेक्टेकल रहेगा या फाइनली एक स्टोरी जो स्केल के साथ मीनिंग भी कैरी करे? क्या मॉन्स्टरवर्स कॉस्मिक टेरिटरी में जाकर इवॉल्व करेगा या अपसेट हो जाएगा? सच बोलूं शायद दोनों। तो यहाँ हम डिस्ट्रक्शन देखने भी जाते हैं और मैथोलॉजी भी चाहते हैं। और फिर अगर लीक्स सच निकले तो यहाँ सुपरनोवा सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर नहीं बल्कि ये वार्निंग शॉट है। यहाँ स्काई लिमिट नहीं रहा बल्कि अब थ्रेट ऊपर से आ रहा है। तो दोस्तों तुम बताओ, हाइप लेवल हाई है या फियर ज्यादा? क्या तुम स्पेस गॉडजिला का लाइव एक्शन मॉन्स्टरवर्स डेब्यू देखने के लिए एक्साइटेड हो या लगता है फ्रेंचाइजी ओवरबोर्ड जा रहा है? जो भी हो, अगर ये सब रियल है तो अगला काइजू वॉर अर्थ का नहीं होगा बल्कि यूनिवर्स का होगा। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। We need Kong and Godzilla.